अस्सलाम दोस्तों, साइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की उम्मीदों के ऊपर पानी बहा दिया है, ये कहते हुए कि जनाब 1 महीने तक हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हमने कोई काम करना है या हमने किसी हंगामी नौयत के अलावा किसी तरह के कोई मुकदमात की समाअत करनी है। और चूंकि 3 माह की अदालती छुट्टियों को हमने 1 महीने के अंदर महदूद कर दिया है, लिहाजा 1 महीना तक पाइन करनी है छुट्टियां थे और इसके ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं। बात किसी और की तरफ से सामने नहीं आई, बल्कि इमरान खान साहब का जो क्रश है वो दिल में बसाने वाले जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से ये बात ओपन कोर्ट में सामने आई है, जिसने क्रश का क्रश बहुत ही बुरे तरीके से क्रश करके रख दिया है। लिहाजा अब इमरान खान साहब के लिए अदालत से किसी तरह का रिलीफ मिलना बज़ाहिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। और आज होने वाली जो भी पेशरफ्त है, चाहे वो सेशन अदालत में है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है या चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, किसी जगह पर भी इमरान खान साहब की दाल अब गलती हुई नज़र नहीं आ रही। खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मौके पर इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ देने से इनकार कर दिया। मिसाल देता हूँ आपको, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान साहब की दरख्वास्त, एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा इमरान खान साहब के पिटिशनर, इमरान खान के वकील, और मुकदमे की समाअत हो रही है इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुक़दार 6 जजों के सामने। और इन जजेस के सामने होने वाली समाअत में किसी भी तरीके का कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस बात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई कि जनाब इमरान खान का नाम मुस्तकबिल में मिलिट्री ट्रायल के लिए पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि इसी ट्रायल के दौरान जब इस बात की इस्तदा की गई इमरान खान साहब के वकील जनाब लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से, जनाब ये जो है इसी हफ्ते ये मिलिट्री ट्रायल के का जो है मामला, इसका तो आप फैसला कर दें, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये फरमाना था कि जनाब ये तो होना मुमकिन नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस का फैसला किसी भी तौर पर मुमकिन नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए नो लिफ्ट का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया। दूसरी जानिब एतजाज़ एहसन साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब के बड़े चहीते हैं, इमरान खान साहब के से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार रखते हैं, पड़ोसी होने का मुकम्मल तौर पर हक़ भी अदा कर रहे हैं। घर के अंदर एक जो दोनों घरों से मुत्तसिल जो दीवार है उसके अंदर भी एक उन्होंने दरवाज़ा निकाल दिया ताकि इमरान खान के लिए एतजाज़ साहब के पास आने जाने में किसी तरह की कोई रुकावट न रहे। और उसके में एतजाज़ एहसन साहब ने आज अदालत के अंदर इस बात का, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात का जिक्र किया कि जनाब अगर 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ था तो किसी फ़ौजी ने ये जो हमलावरों थे उनके ऊपर गोली क्यों नहीं चलाई। तो जिस पर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने यहाँ पर भी इमरान खान की उम्मीदों पर ये कहते हुए पानी फेर दिया कि पाइन केड़ियां गल्लां करी जा रहे हो। आप ये चाहते हैं कि फ़ौज अपने ही शहरियों के ऊपर हमला कर दे, आप ये चाहते हैं कि फ़ौज अपने ही शहरियों के ऊपर गोली बरसाना शुरू कर दे, और आप ये कहते हैं कि यहाँ पर कश्तो खून का एक बाज़ार गर्म होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि हमने खुद देखा है कि जनाब मियां वाली की एयर बेस की दीवारों को तोड़ा गया और वहां से मॉब जो है वो ना सिर्फ अंदर दाखिल हुआ बल्कि उन्होंने ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इनको नज़र आतिश करने की भरपूर कोशिश की। और हम ये रिस्ट्रेन का मुजाहरा करने पर, ये सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा करने पर पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों के और अफसरान के शुक्रगुजार हैं कि उनकी तरफ से इस तरह का कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। इनफैक्ट एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से ये बात कहना उस पूरे के पूरे मंसूबे की तौसीक है जिसका जिक्र आजकल शहबाज शरीफ साहब हर दूसरी तकरीर के अंदर कर रहे हैं या हर दूसरे इंटरव्यू के अंदर कर रहे हैं कि जनाब ये जो 9 मई को हुआ था ये सब कुछ एक प्लान्ड एक्टिविटी थी और इसके अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल कुव्वतें मुलव्वस थीं बल्कि इसके साथ साथ इदारे के कुछ रिटायर्ड और हाज़र सर्विस अफसरान भी मुलव्वस थे। और उसका मकसद जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को घर भेजना था, उनको टाटा बाय बाय करना था और उनके जो सारे का सारा कैरियर है उसको दागदार करना था। और इसके लिए भरपूर तरीके से प्लानिंग की गई। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि ये अमल अभी तक रुका नहीं है बल्कि आगे बढ़ रहा है तो ये आप यकीनी तौर पर मेरी इस बात से हैरान होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बहुत सारे मामलात को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक है इमरान खान साहब के सबसे दरीना साथी, जो इमरान खान की ये जो मलिक रियाज के साथ तोड़पन हुई थी ना, जो पैसे पूसे उन्होंने खाए थे, उसके अंदर वो बराबर के शरीक थे, यानी शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब ने जो मुशीर एहतसाब भी थे, एसेट रिकवरी यूनिट को हेड भी कर रहे थे, उनकी तरफ से
ایک انٹرویو دیا گیا ہے عمران خان صاحب کا. آپ کو یاد ہے کہ وہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو وہ بندہ جس نے جا کر پرائم منسٹر آفس کے کموڈ کے اوپر بیٹھ کر اور باتھنگ ٹب کے اندر لیٹ کر انٹرویو ریکارڈ کرایا تھا جناب وجاہت احسن خان, اس کے ساتھ ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے, اور اس انٹرویو کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے, اس بات کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کو کیوں نکالا تھا. یہ ایز اٹ از ورڈز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی میری طرف سے کمی بیشی نہیں ہے. الفاظ کیا استعمال کیے گئے کہ کیوں عمران خان اور عاصم منیر جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکے, کیا وجہ تھی کہ عمران خان نے عاصم منیر کو چھٹی والے دن گھر بھیجا, کیا وجہ ہے کہ عاصم منیر اور عمران خان دونوں ہی اب وہ جو ٹرمز ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹرمز آف انٹریکشن اس میں کسی بھی طور پر موجود نہیں ہے. اور اس کے اوپر شہزاد اکبر سے وجاہت احسن خان نے تقریباً 25 منٹ کا ایک پورے کا پورا ویلاگ کا اپنا سیگمنٹ کیا ہے. دوسرا میرا خیال ہے حصہ ہے ان کے اس ویلاگ کا جو انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ کیا ہے, اور اس میں شہزاد اکبر صاحب اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر کو نکال دیا تھا. انہوں نے کہا میرے سامنے بات ہو رہی تھی کہ جناب یہ عاصم منیر کو ہم نے نہیں رکھنا, عاصم منیر نے جانا ہے. اور البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا کہ عمران خان اتنی تیزی کے ساتھ ان کو گھر بھیجنے کا چھٹی والے دن ہی آرڈر پاس کر دیں گے. اور پھر بلکہ شہزاد اکبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ منڈے والے دن جب یہ فیصلہ ہو گیا عاصم منیر صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی عہدے سے ہٹا دیا گیا اور جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے, تو اس موقع پر بقول شہزاد اکبر کہ انہوں نے خود عمران خان صاحب سے منڈے والے دن ملاقات کی اور کہا کہ جناب آپ تو بالکل نواز شریف کے نقش قدم پر چل گئے ہیں. نواز شریف کی بھی اپنا جو فوجی افسران تھے ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی, وہ بھی جنرل جہانگیر کرامت کو گھر بھیج دیتے تھے, اور آپ نے بھی عاصم منیر صاحب کو گھر بھیج کر اپنے لیے مشکلات کو کریٹ کیا ہے. یہ الفاظ ہیں شہزاد اکبر کے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا کہ ایجنڈا انفیکٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. کل بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی تعیناتی بہت سارے لوگوں کو بشمول ہمارے جوڈیشل بیوروکریسی کو قابل قبول نہیں تھی, ہماری پولیٹیکل لیڈ کو قابل قبول نہیں تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سیگمنٹ آف سوسائٹیز تھے ان کو بھی قابل قبول نہیں تھی. کل بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, اور شاید آنے والے کل میں بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو بندہ اس وقت کلیئر ہیڈڈ ایک ایجنڈے کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستان کو اکنامکلی وائبل ملک بنانے کے لیے, وہ اس کو اس ایجنڈے سے ہر صورت ہٹا کے رہنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی ان کا کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کا ارادہ نہیں. اور اگر آپ آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے ریمارکس دیکھیں تو اس کے اندر بھی وہ اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ فوج کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکیں گے. یعنی اس وقت بھی پاکستان کی جو جوڈیشل بیوروکریسی ہے, پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں, یا پاکستان کی جو اعلیٰ ترین عدالت میں موجود شخصیات ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ فوج کسی نہ کسی لیول پر جا کر کوئی غیر آئینی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور وہ اس غیر آئینی اقدام کو روکنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ اس بات کی مثال نہیں دیتے کہ فوج کون سا غیر آئینی اقدام کرنے جا رہی ہے. کیا فوج ایمرجنسی کا نفاذ چاہتی ہے؟ کیا فوج مشرف کی طرح ایمرجنسی پلس لگانا چاہتی ہے؟ کیا فوج مشرف کی طرح آئین کو سسپینڈ کر کے یہاں پر مارشل لاء کی ایک نئی شکل, جس طرح مشرف صاحب نے بھی جمہوریت اور آمریت دونوں کا ایک ملغوبہ سا بنا کر, ایک مکسچر سا بنا کر یہاں پر 10 سال حکومت کی تھی, کیا اس طرح کا کوئی ایجنڈا پک رہا ہے؟ اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا, کوئی یہ بات بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ جناب اصل میں پرابلم کیا ہے, کیوں یہ کم از کم تیسری مرتبہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ غیر آئینی اقدام کو روکیں گے. اور غیر آئینی اقدام میرے نزدیک ان کے پاس صرف اور صرف یہی ہے کہ عمران خان کو سزا دینے والا معاملہ, کہ جناب عمران خان کو کسی طریقے سے سزا دینا یا عمران خان کو گرفتار کرنا, یہ ماورائے آئین ہو سکتا ہے, یہ خلاف قانون ہو سکتا ہے, یہ خلاف ضابطہ ہو سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں گڈ ٹو سی یو, یہ چیف جسٹس صاحب تھے نا جنہوں نے کہا تھا, جنہوں نے گرفتاری اور ریمانڈ سب کو سیٹ اسائیڈ کرتے ہوئے عمران خان کو نہ صرف دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی تھی, بلکہ ان کے لیے ایک بلینکٹ ریلیف دیا تھا کہ وہ مقدمات جو ہو گئے ہیں
उसमें भी इमरान खान की ज़मानत, और जो मुकदमात नहीं हुए उनमें भी इमरान खान की ज़मानत। तो ये ब्लैकेट रिलीफ का जो सिरा है वो भी जनाब उमर अता बंदयाल साहब के सर है। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब के जारी मुकदमात के ऊपर इस वक्त भी बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब की तरफ से कम बेश 8 दरखास्तें हैं जिनके ऊपर समाअत जारी है। और दूसरी जानिब जो तोशाखाना केस है जिसकी समाअत कर रहे हैं जनाब हुमायूं दिलावर साहब, वो भी रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनको कोई रोक रहा है। इसका मतलब यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के इस मामले में आने के लिए तैयार है, इमरान खान को किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर देने के लिए तैयार है, ना ही 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, ना ही फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के ऊपर इमरान खान साहब को किसी तरीके से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक एक करके वो तमाम दरवाजे जो इमरान खान साहब के लिए खुलते थे वो बंद होते चले जा रहे हैं। और इसका सबूत जनाब कामरान खान साहब, मामू का बेटा, उसका एक ट्वीट है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ट्वीट में जो जनाब वो हैं कामरान खान साहब, वो ये फरमाते हैं कि अब सिर्फ चंद रोज़ की बात है, पाकिस्तान की सियासत में धमाका खेज पेशरफ्त होने जा रही है। इमरान खान तोशाखाना केस में सेनेट कोर्ट से सेशन कोर्ट से सज़ा पाएंगे और सियासत से नाअहल हो जाएंगे, ऐन मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाएं। तोशाखाना केस अब फैसला किसी भी रोज़ आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज खान को एक और पसपाई मिली। बज़ाहिर पीटीआई बानी की बचत मुमकिन नहीं। याद रहे, खान ने अपने दिफा में हल्फिया बयान भी जमा नहीं करवाया। गवाहान की लिस्ट जज ने मुस्तरद कर दी। सज़ा हुई तो सियासत से नाअहली लाजम है। वैसे भी पाकिस्तान की सियासत में ताहयात नाअहली या नाअहली मामूल का अमल है। तो ये जो गुफ्तगू की है कामरान खान साहब ने, बड़ी रेलिवेंट गुफ्तगू है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो उसके अंदर एक नुक्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें वो अपने दिफा में बयान हल्फी दाखिल करने की बात कर रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो केस उनके ख़िलाफ़ तोशाखाना अदालत में चल रहा है, तोशाखाना केस सेशन जज की अदालत में चल रहा है, उस केस में इमरान खान साहब ने अभी तक अपना बयान हल्फी भी दाखिल नहीं कराया। तो अगर आप अभी इस केस के डिफेंस के लिए तैयार ही नहीं हैं तो फिर आपको रिलीफ कैसे मिल सकता है? और अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है तो बकौल कामरान खान साहब कि ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा धचका होगा, धब्बा होगा और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और शायद यही वजह है कि कामरान खान साहब की तरफ से ये जुमले बाहर आने पर जनाब मुईज़ादा साहब को जो तपिश है वो अमेरिका बैठ कर पहुंची है, वो मिर्चें जाकर उनको अमेरिका में लगी हैं। मुईद पीरज़ादा आगे से ये कहते हैं, डियर खान साहब, एडमायरिंग यू फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स फॉर मेंटेनिंग अ सर्टन बैलेंस। के कामरान खान साहब, आपको मैं बहुत अरसे से, कई सालों से आपको इस बात पर आपका मोतरफ था कि आपने ये जो तवाज़ुन है ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। I never expected, मुझे ये उम्मीद कभी भी नहीं थी, that they will be able to bring you to this level, कि वो आपको इस हद तक ले आएंगे जहाँ पर आकर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। मे अल्लाह हेल्प अस ऑल, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो। यानी इमरान खान साहब के जो रवायती जो तरीक़ाकार है कि वो तमाम लोग जब तक इमरान खान साहब की तारीफ़ें करते रहेंगे जैसे कामरान खान थे, तो ये सब लोग कामरान खान की तालियां बजा बजा कर छतें फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वो मबनी बर हकीकत बात करेंगे कि यार आपको रिलीफ किस चीज़ का चाहिए, आपको अपने ख़िलाफ़ केस के अंदर आप इस हद तक सीरियस हैं, संजीदा हैं कि आपने अभी तक कोई बयान हल्फी भी दाखिल नहीं कराया और आप ये कहते हैं कि ना मुझे रिलीफ दिया जाए, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? इस सूरत हाल में रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। और अब अदालतें अगर इस मामले में इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं देंगी तो फिर यह कहा जाएगा कि जनाब अदालतें मैनेज हो गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से जो मुस्लिम लीग नून है वो इस बात का इल्ज़ाम धरती है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के मामले पर भी अदालतों को मैनेज किया गया था। अब अगर अदालतों ने हर एक टेन्योर के अंदर ऐसे ही मैनेज होना है, कभी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और कभी नवाज शरीफ के हक़ में, कभी इमरान के हक़ में, कभी इमरान के ख़िलाफ़, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस लेवल तक चले गए हैं। और इससे नीचे शायद जाने की अब हमारे पास गुंजाइश नहीं, लेकिन इम्कान ज़रूर मौजूद है। हम माशाल्लाह इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने की भरपूर तरीके से टेंडेंसी रखते हैं। देखना यह है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लो हम कब टच करते हैं। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।